अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अगेन एस आयन। प्यारी प्यारी लड़कियों, कैसी हो सब? आई होप एवरीवन इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। और आज जो है थोड़ा बहुत मैंने काम किया, हमेशा की तरह जैसे मैं तो रोज़ाना थोड़ा बहुत काम करती हूँ। थोड़ा बहुत काम करने के बाद आई थॉट वाई नॉट टू हैव चिट चैट विद यू गाइस। और बस फिर मैंने वीडियो ऑन की और मैं आ गई। अच्छा, तो आज हमने किस चीज़ के बारे में बात करनी थी? कल मैंने ये बात की थी कि हम ज़रा थोड़ी हो गई है ना, थोड़ी सेट सी चीज़ें। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फ़नी, थोड़ी प्यारी, थोड़ी अच्छी चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो आज हमने बात करनी है दैट T2 के बारे में। T2, ठीक है? अच्छा, ओके। तो ही वॉज़ वन ऑफ माई क्लास फेलोज़, ही वॉज़ वेरी नाइस। मतलब मुझे बहुत याद आती है उसकी। एंड आई रिमेंबर हमारे बीच में ना लड़ाइयाँ बहुत होती थी। तो आई नेवर यूज़ टू गिव अप, आई नेवर। तो मतलब मैं जल्दी गिव अप नहीं करती इस तरह से कि जिस तरह से अगर लड़ाई हो मेरी और किसी और की, एंड आई नो किड्स हो के छोटी सी बात है वो, तो मैं सॉरी बोल देती, कोई इतनी बिग डील नहीं है। तो हमारी और उसकी, मेरी और उसकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी ना, तो बहुत दफ़ा गुस्सा कर जाती थी, माइंड कर जाती थी, जो भी था। यार सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, अंदाज़ा करो, फोर्थ क्लास में। तो मैं उसको सॉरी बोल देती थी। आई वाज लाइक इट्स ओके, नो बिग डील, तो बोल देते हैं सॉरी, इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो फिर उसने इस तरह से किया कि मुझे याद है कि मैंने इसको एक दफ़ा ये बात की थी और मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पर कि यार हमारे बीच इतनी लड़ाइयाँ होती हैं तो कोई बात नहीं, जिसके बीच में ज़्यादा प्यार होता है उसी के बीच में ज़्यादा लड़ाई होती है, तो कोई मसला नहीं है। हमारे बीच दोस्ती ज़्यादा अच्छी है ना, इसीलिए हमारे बीच लड़ाइयाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से हुआ एक दफ़ा। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी कि वो जो T2 थी और मैं, हम बहुत लाइक ऐसे काइंड ऑफ क्लोज फ्रेंड्स थे ना। तो हम स्कूल में भी साथ क्लास में पढ़ते होते थे। वी हैड अनदर क्लास फेलो, उसको समझ लेते हैं एच, उसको एच कंसिडर कर लो। तो दैट एच, T2 एंड मी एस, ठीक है? हम तीनों, हमारी जो स्कूल की मैडम थी ना, उनके पास भी ट्यूशन पढ़ने जाते थे। एंड शी वॉज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रिक्ट टीचर्स, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। इतना इतना मारती थी, बच्चे के पाँव पे पाँव रख लेती थी और फिर मारती थी डंडों से। क्यों? ताकि बच्चा भाग ना सके, ठीक है? तो इस तरह से हुआ कि आई थिंक वी वर इन फोर्थ स्टैंडर्ड, अंदाज़ा करो चौथी क्लास में हमारे ये काम है, अस्तगफुरुल्लाह। तो हम फोर्थ स्टैंडर्ड में थे। तो इस तरह से हुआ कि एक मिनट चल रहा था, ठीक है? अब हम फोर्थ स्टैंडर्ड में थे और इस तरह से हुआ कि T2 ने लिखा लेटर, काइंड ऑफ वेरी डवी डवी एंड स्टफ लाइक दैट। अब मतलब छोटी क्लास के बच्चे का ही लेटर लिखेगा, छोटी फिजूल चीज़ें एज के लिए, ठीक है? अब मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता थी, लेकिन उस दिन पता चली कि T2 और एच जो है आपस में लेटर्स एक्सचेंज करते हैं इस तरह के। तो खैर मुझे पता चल गई कुदरती ये चीज़, पता नहीं उस टाइम हम लोग थे स्कूल में और किसी और को पता चल गई, सम हाउ टीचर्स तक ये बात पहुंच गई। तो दे डिड नॉट नो कि स्टूडेंट कौन है, बट उन्हें इतना पता चल गया था कि फोर्थ स्टैंडर्ड की है, कोई भी जो भी है, लड़की लड़का वॉट एवर, वो फोर्थ स्टैंडर्ड का है। फोर्थ स्टैंडर्ड में कौन पढ़ते थे? हम। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके सबके बैग्स चेक किए। अब जैसे ही बैग्स चेक होने लगे, T2 ने बोला कि हे लिसन एस, तुम तो मैडम की बड़ी चहीती हो एंड एवरीबडी नो, तुम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो तुम्हारे बैग से लेटर्स मिल भी गए तो कोई मानेगा नहीं और सारे ये कहेंगे इसके बैग में किसी ने छुपा दिए हैं, तो मैं तुम्हारे बैग में छुपा देती हूँ जल्दी 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 जल्दी। और मैंने कहा ना कि मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, मतलब शी वॉज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। बचपन में जो दोस्तियाँ होती हैं तो फिर उसमें ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, रख दो। वैसे भी आई वॉज डैम कि मुझ पे तो कोई शक करेगा ही नहीं ना, बिल्कुल भी कोई मुझ पे तो मतलब कोई नहीं शक कर सकता। मैं तो भी मैडम के पास पढ़ती हूँ, ये हो ऐसा वैसा। तो खैर सबके बैग्स खुले और फिर वो जनाब जी किसी के बैग से उसने निकला। अब आई मेरे बैग की बारी। एक टीचर ने कहा कि नहीं इसका छोड़ो, इसका नहीं चेक करते, ये तो वैसे भी मैडम की बच्ची है, मैडम इतनी सख्त है, ये तो ऐसे कर ही नहीं सकती ना। तो दूसरी ने कहा क्यों, ये हमने T2 और एच के भी तो किए हैं ना, ये भी तो मैडम के पास ही पढ़ते हैं, इसका भी करेंगे। तो मैडम, दूसरी ने कहा, टीचर ने, कि हाँ ठीक है कर लो। तो उन्होंने मेरा बैग चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मेरे बैग से निकला है लेटर्स T2 के। अब उन्होंने क्या किया, तो टीचर लिटरली शी ग्रैब मी और मुझे घसीटते हुए लेके गई हैं मैडम के ऑफिस तक। घसीटते मतलब ये कि बहुत ज़ोर से ऐसे।
तो मैं भी घिसटती चली गई, और क्या करती यार, छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा। तो मैं चली गई घिसटते हुए मैडम के पास। तो मैडम के पास पहुँचे जब, तो मैडम ने कहा मैडम ये वो टीचर ने बोला मैडम ये देखें ये आपकी बच्ची, तो आप तो इतनी स्ट्रिक्ट हैं, ये देखिए ये इसने ऐसा कर दिया मैडम, ये देखें ये देखें। मतलब ना टीचर मेरे बारे में फटकाने लगी मैडम को। मैंने बात की ना कि पहले मैंने एक चीज़ मेंशन की थी पिछली वीडियोस में कि नो बडी यूज़ टू लाइक मी वेरी मच, सिवाय पूरे स्कूल में सिवाय एक मैडम के और एक वो एज भाई के, कि मतलब वो ही वॉज प्रिटी डिसेंट, के वो साथ दे देते थे थोड़ा सा। इन दो के अलावा मुझे ऐसे लगता है पूरे स्कूल में पूरे कॉलेज में कोई पसंद करता ही नहीं था पूरे स्कूल में सारी। तो खैर मैडम तो इतनी हैरान, और ये वो मैडम ने कहा इन्हें छोड़ दो, ये लेटर्स भी छोड़ दो और आप दोनों जाओ क्लास में और क्लास लो अपनी। वो क्लास में वापस आ गई, वो क्लास लेना उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा मैडम ने मुझे पकड़ा और कहती हैं ये आपके ऐसे ये तुम्हारे हैं। मैंने कहा मैडम ये मेरे नहीं है। उन्होंने कहा ये किसके हैं। अब मैं चुप, मैं सर झुका खड़ी हूँ। अब ऑब्वियसली शी इज़ माई टीचर, वो मेरी हैंड राइटिंग पर जानती हैं। उन्होंने वो लेटर्स पकड़े एंड पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा लेटर ऑन शी रियलाइज्ड कि वो तो मेरे लिखे हुए नहीं। अब ऑब्वियसली अगर वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं है तो किसी ना किसी की तो है ना। अब किस तरह हुआ कि टीटू भी पढ़ती थी मैडम के पास, तो मैडम को थोड़ा बहुत शक तो हुआ। मैडम ने टीचर को बुलाया, मेरी भी कॉपीज़ मंगवा ली और टीटू की भी कॉपीज़ मंगवा ली। अब मैडम करने लगी हैंड राइटिंग मैच, ओके 10 एंड 10। मैडम ने कहा ये जो है एस की तो नहीं है, एस को साइड पे बिठा दिया। अब एस बैठी है मैडम काउच पे ऐसे मैडम बन के। खैर तो फिर आ गई टीटू की बारी। मैडम ने टीटू की कॉपीज़ मंगवाई, उसको नहीं फ़िलहाल बुलाया। जब मैडम ने लेटर चेक किया, राइटिंग मैच हो गई टीटू की और इस लेटर में जो भी राइटिंग थी। बस जी फिर तो टीटू की इतनी पिटाई हो सो बैड, इतनी उसकी पिटाई हुई ना जिसकी हद नहीं। मैं तो इतना एंजॉय करती थी इस चीज़ को, बाद में तो उसका हल्का फुल्का मजाक बना देती थी कि हाँ कैसी पिटाई हुई, ठीक हुई ना, मज़ा आया ना, ये वो सारा कुछ। तो खैर मैडम ने उससे बड़ा पूछा कि तुमने लिखा किसके लिए। उसने नहीं बताया भाई, इतनी वो पक्की थी, उसने कभी नहीं बात खोली थी ये कि उसने किसके लिए लिखा था। खैर ऑब्वियसली आई न्यू कि वो उसने एच के लिए लिखा था। तो हमारा जो स्कूल था ना वो इन चीज़ों के मामले में थोड़ा नहीं, खैर काफ़ी स्ट्रिक्ट था। हमारी एक दूसरी मैडम थी, ये जिन मैडम की भी मैं बात करी थी ना, वो इज़ वेरी नाइस विद मी, शी वॉज़ मैडम जोरा तलत उनका नाम था। दूसरी जो मैडम थी वो थी, उनका मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती, तो उनका नाम था जी, सपोज हर नेम वॉज जी, ठीक है। तो वो ना मतलब वो बहुत इस तरह का थी कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पे और बाकी चीज़ों पे वो मैडम फोकस करती थी। मैडम जहरा जो मैडम तलत थी ना, वो पढ़ाई के लिए बहुत क्रेज़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, और डिसिप्लिन पर मैडम जी किया करती थी। तो ये वाली बात थी। इसी तरह से एक दफ़ा और हुआ कि हमारी स्कूल में किसी लड़के ने किसी लड़की को लेटर दिया, स्कूल की बात है। उफ़्ला इतना बड़ा वो ग्राउंड था हमारे स्कूल का, इतना बड़ा कि जिसकी हद नहीं, बहुत बड़ा था। और उसमें मैडम ने उस लड़के को दौड़ा के मारा, दौड़ा के इतना मैडम ने उसको मारा ना कि वो लड़का पूरा का पूरा नीलो हो गया। वो तब मेरे ख्याल में वो लड़का जो पढ़ता होगा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा, 7th 8th स्टैंडर्ड में, समाओ कुछ इस तरह का ही होगा, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड का होगा। अच्छा अब कुदरती उस लड़के के जो घर वाले थे ना, उनमें से कोई होगा मेडिकल रैप कुछ इस तरह का। इन्होंने अगले दिन हम इतना हंसे, अब हंसी आती है, तब तो खैर परेशानी होती थी, अब सोचते हैं हंसी आती है कि उसके जो चाचू थे ना वो मेडिकल रैप थे, सॉरी ओहो मेंशन नहीं करना था। अच्छा खैर उसके जो फैमिली में थे वो मेडिकल रैप थे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में पूरी काइंड ऑफ हेडलाइंस ही ऐसे चलती हुई आ रही है कि फ़लाँ स्कूल की फ़लाँ मैडम ने ऐसे एक बच्चे को पीटा और नील करके घर भेजा। उफ़ अल्लाह वेरी फनी बहुत हंसी आती। अब तो खैर हंसते हैं ना, तब तो वो बहुत ऐसा लगता है वो बहुत बड़ी बात है। ओहो मैडम के खिलाफ न्यूज़ छप गई, मैडम का अब क्या बनेगा, ओहो उस लड़के का क्या बनेगा। मैडम के लिए तो कोई नहीं फिक्र थी, क्योंकि मैडम का तो क्या ही फिक्र करनी, उस लड़के के लिए फ़िक्र होती थी कि उसने न्यूज़ तो छपवा दी, वापस तो इसी स्कूल में पढ़ने आ रहा है, पढ़ेगा कैसे, मैडम तो नहीं उसको बख्शेंगी। उफ़ अल्लाह, ये थोड़ी चीज़ें थी ना बस काफ़ी मतलब ऐसी थी। कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की और फ़नी और इस तरह की होती हैं। स्कूल लाइफ मेरी बड़ी अच्छी गई, अच्छी इस हिसाब से कि अब मैंने तो अपने हिसाब से अच्छी गुजारी ना, जिन्होंने नहीं मेरे साथ अच्छा किया वो उनकी मर्ज़ी, अब क्या कह सकते हैं, या मैं क्या ही किसी को जज करूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये जो मैं कान को जा रही होती ना अक्सर, तो मुझे बाद में कल मैं लेटी हुई थी तो मुझे ख्याल है कि लोग क्या ही सोचते होंगे कि ये मैं बार बार क्या कान खुद जाती हूँ। तो ये कान में इसलिए खुद जाती हूँ क्योंकि मेरी ये पियर्सिंग्स ना कान में 4 पियर्सिंग्स हुई हैं।
तो वो कभी किसी में खारिश हो जाती है, कभी किसी में खारिश हो जाती है, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन कोई ना कोई चुप ही जाता है मुझे, तो मैं इसलिए कान को जा रही होती हूँ। हाँ, आज की एक मेजर चीज़ रह गई, आउटफिट चेक। आई थिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे। ये मेरा आज का आउटफिट है, और साथ ये कि आई थिंक अब 1-2 दिन करके ना मुझे थोड़ा आउटफिट चेकअप रोक देना चाहिए, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। जो मैंने दी आउटफिट चेक लगाया हुआ था ना मैंने, ये थोड़ा सही नहीं है मे बी। खैर, तो दिस वाज आउटफिट फॉर टुडे, और आज के लिए बस आई थिंक इतना ही। आज के लिए इतनी T2 काफ़ी है, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, पर्टिकुलरली अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और उनकी बहुत 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 ज़्यादा कदर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।